हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिमन्यु। आज मैं बात करने जा रहा हूं जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों से कि उनका जुनून कैसा होना चाहिए और तैयारी किस किस हिसाब से होना चाहिए और कैसा उनका स्ट्रेटजी होना चाहिए। पहला नंबर बात है कि उनको हमेशा क्लियरिटी होना चाहिए ये अपने थॉट पर, और हमेशा उनका थॉट हमेशा डेवलपमेंट करना चाहिए। दूसरी नंबर बात कि उनका एक अपने आप को ये प्रूव करे कि नहीं मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, और आप जिस हिसाब से आईएएस ऑफिसर की एक हैसियत से जो भी काम आईएएस ऑफिसर करता है, जिस क्लियरिटी से, उसी क्लियरिटी से आप भी अपनी बात को किसी दूसरे के सामने रखेंगे और किसी पक्ष और विपक्ष पर आप अच्छे से सहमति देंगे और उस बात पर अमल करके उसका आप हल कर देंगे। तीसरी नंबर बात है जो यूपीएससी का जो स्टूडेंट होता है, जो सीरियसली उनको लिए नहीं रात होता है नहीं दिन होता है, वो समझता ही नहीं है कि दिन कब हुआ रात कब हुआ। इसीलिए उनको दिन को ही रात नजर आता है और रात दिन तो दिन ही है, इसलिए दोनों उसको 24 आवर इक्वल होता है। आराम करने की जरूरत है, सोने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज ध्यान कर लेंगे, जब आपका शरीर थक जाता है, वो कहता है कि नहीं अब हमें आराम करने की जरूरत है, तो आप शरीर को आराम दे और आप आसानी से कोई एक बुक या तो करेंट अफेयर का हो या तो सिलेबस हो, इसी तरह का अलग अलग टॉपिक जो होता है, आप उसको जितना देर आप अपना शरीर को रेस्ट दे रहे हैं उतना ही देर में आप उसका माइंड में एनालिसिस कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इससे यह फायदा होता है कि एक पंख दो काम, आपका शरीर का रेस्ट भी मिल गया और आपको उसी टाइम में आप सिलेबस को रिवाइज कर लिए, और 2 घंटे के लिए शरीर को रेस्ट दीजिए। 24 आवर में 2 घंटा शरीर की रेस्ट देने की जरूरत है। उसके बाद आप इसको फिर एनर्जी के साथ में आप अच्छे से काम कीजिए, एकदम पीस ऑफ माइंड। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर हो या जितने भी गेस्टेड ऑफिसर हो, जो क्लास 1 के ऑफिसर, वह एकदम पीस ऑफ माइंड से किसी भी मैटर को समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं रहता उनके अंदर में। आप देखते होंगे अगर हमारे देश की कोई भी फैसला लेना पड़ता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत शांति दिमाग से सोच समझ करके फैसला लेते हैं, और आपको भी अगर आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको भी अलग अलग तरह के मैटर पर, अलग अलग तरह का डिसीजन पर आप अपने को बहुत सोच समझ करके आप डिसीजन लीजिए और उस पर आपके हमेशा जुनून बरकरार रखिए, इस हिसाब से कि जिस तरह से आईएएस ऑफिसर डेली वह काम कर ऑफिस में जाता है और डेली काम करता है, उसी हिसाब से आप अपने कमरे को एक आईएएस ऑफिसर जैसा ही ट्रीट कीजिए या सभी को मेंटेनेंस करके रखिए। एज आईएएस ऑफिसर सिर्फ यूपीएससी बोर्ड के सामने आप जाएंगे और वहां से आप एक जिस हिसाब से आप समझते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन पर एक प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो जाने के बाद अगर उस पर मोहर या स्टंप नहीं लगता है तब तक उसका
मान्य नहीं होता है। उसी हिसाब से आप अगर अपने कमरे में रह करके तैयारी करते हैं और आपके अंदर में पूरे एक आईएएस ऑफिसर जैसा ऑफिस है और आपका बिहेवियर है, एटीट्यूड है और हर सिचुएशन के आप एक ऑफिसर से हिसाब से डील करते हैं, तो आपका सिर्फ वहां से स्टंप लगवाना है। आपको कहीं किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात है, पीटी भी क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे और इंटरव्यू भी तो आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक साधारण विद्यार्थी नहीं हैं, आप एक जागरूक स्टूडेंट हैं, जो आप हर बात के जानते हैं कि किसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, कैसे किस तरह से बोला जाएगा, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से परख होता है। और मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना डेली आईएएस जैसा ट्रीटमेंट कीजिए किसी के भी साथ में, और नम्रता पूर्वक और एकदम मीठी आवाज में, जैसे में कोयल की जो आवाज होती है ना, उसी हिसाब से एक आईएएस का जो आवाज होता है ना, वो हर मैटर को बहुत ही गंभीरता से लेता है और वह सही से हल करके देता है। उसी हिसाब से छोटी छोटी समस्या है आपके पास, एज फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने सर के साथ शेयर कीजिए कि सर इस टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है सर, और अपना क्लियरिटी दीजिए और आप अपने सर से क्लियरिटी भी लीजिए और सर से भी पूछिए कि सर इसको किस तरह से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पे क्लियर करें। ये सभी आपकी जवाबदेही है और आपकी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आप दिल्ली में रहकर तैयारी कीजिए या दिल्ली से बाहर रहकर तैयारी कीजिए, आपको डेली इंप्रूवमेंट होना चाहिए अपने आप को। आपकी स्ट्रेटजी में हमेशा बदलाव होना चाहिए, वीकली, डेली और मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली, तभी जाकर के आप एग्जाम में सफल पाएंगे। उसके बड़ी बात है और किसी आप अपने आसपास से ज्यादा लगाव मत रखिए और उसके हिसाब से बात कीजिए, आप अपने हिसाब से बात मत कीजिए। कभी भी ऐसा होता है कि आप जो सोचेंगे उसके हिसाब से वहां पर वो चीज नहीं होगा। आप अपने ऐसा सोचेंगे तो वो हल नहीं पाएगा। उसके स्तर से बात समझ करके तब आप हल कीजिए, तब एक सफल आईएएस ऑफिसर माने जाएंगे और आप अपने समाज को डेवलपमेंट कर पाएंगे और आप अपने भारत को भी आगे लेकर जाएंगे। नई शिक्षा की हो उसमें भी आप चार चांद लगा सकते हैं। हमेशा विकास की होना चाहिए बात, आप अपनी स्ट्रेटजी में कीजिए। आप अपने जिला को विकास करने में दिमाग लगाइए, हर जगह आपको दिमाग लगाने की जरूरत है और आप अपना वही एनर्जी के साथ में आप तैयारी कीजिए कि लगे कि हाँ आप एक आईएएस ऑफिसर अभी है। सिर्फ यूपीएससी से आपको एक मोहर लेने की जरूरत है, स्टाम्प, और आपको आसानी से मिल जाएगा। कहीं किसी तरह का कोई समस्या आपके पास नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को एक सेकेंड भी अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, आपको एक बार इसको लाइक कर देंगे और आपको दिए गए नंबर पर आप कॉल करके आप अपना, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे क्लास करने की जरूरत है, जिसकी अगर कॉन्फिडेंस लो होता है या उसके कॉन्फिडेंस सही नहीं है, तो अपने बात करके वो अपना कॉन्फिडेंस हाई कर सकता है और अपने तैयारी में चार चांद लगा सकता है कि वह अपने भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। उसे कोई दिक्कत नहीं है। आईएएस सबसे बड़ी एग्जाम नहीं है, सबसे इजी एग्जाम है। बशर्ते आपको टीचर ऐसा पढ़ा ट्रीटमेंट करने वाला होना चाहिए। अगर आपका टीचर सही है, सही से ट्रीट करते हैं, तो आपका हर सब्जेक्ट इजी है और कोई बड़ी नहीं है। आप जो चाहेंगे वही बनेंगे। थैंक यू।